गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमको लगता है जहाँ तक हमने पढ़ाया वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है, इतना रूल फार्मूला एग्जाम्पल बताएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, इंग्लिश तो हमें पहले खत्म कर चुका है। इसमें हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव रूल को जानेंगे कि क्या होता है। रूल नंबर 4 है। इसका क्या होता है, रूल क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। सबसे पहले लिखी जाती है। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इस एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं और अंत में ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं या क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एम आर प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का यूज कर देंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फार्मूले में भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। आपका एग्जाम्पल है पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं करता है। ये आपका कि पूछ रहा है ना कि क्यों नहीं करता है, अरे कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो कर रहा है। ठीक है, पुजारी मंदिर में पूजा क्यों नहीं कर रहा। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हमने आपको बताई थी कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ पर दिया भी है आदि शब्द आते तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अभी हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा है ना कि यदि वाक्य के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला शब्द आता है, उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्यों। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ फार्मूले में क्वेश्चन वर्ड दिया है। QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। इसके बाद हमको सब्जेक्ट की देखते हुए इज एम आर का यूज करना है। तो पुजारी एक वचन हमने बताया था, एक वचन के साथ आपको इज का यूज करना है। उसके बाद में फिर क्या है, मेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, पुजारी। पुजारी की इंग्लिश होती है प्रीस्ट, PRIEST, प्रीस्ट। निगेटिव है सेंटेंस तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद फार्मूले में भी लिखा है नॉट लगाना है। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब है क्या, पूजा करना। पूजा करने की इंग्लिश होती है वर्शिप, बट इसमें आईएनजी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, वर्शिपिंग। और कर कहाँ रहा है, मंदिर में। ठीक है, तो मंदिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
तो मे का इन आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, क्योंकि द हमारा डेफिनेटिव आर्टिकल होता है। मंदिर की इंग्लिश होती है टेम्पल, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क की इतनी वैल्यू है ना, अगर आपका सेंटेंस पूरा सही है, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना ही नहीं जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।